तो बताइए कैसा लगा आप सबको। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। हाथों से तालियों की सेवा करने में कोई दिक्कत है, थोड़े झूमने में कोई दिक्कत है, हृदय से पवित्र नाम उच्चारण करने में कोई दिक्कत है। तो ये भगवान का भक्ति बड़ा सरल है, आसान है। तो इसमें आप लगे रहिए और जीवन में हमेशा खुश रहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंगलाचरण के ओर प्रस्थान करेंगे। मंगलाचरण वो आचरण है जिससे जीव जगत का मंगल होता है, वक्ता श्रोता सबका हित होता है। मंगलाचरण में हम गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करते हैं। गुरु वैष्णव भगवान को जैसे हम स्मरण करते हैं, अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। तो सबसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर हृदय के निकट लाएं। इस प्रकार से नमस्कार का मुद्रा हम जब धारण करते हैं तो केवल हाथ हाथ से नहीं जुड़ता है, अभी तो इस प्रकार के मुद्रा जब धारण करते हैं, हृदय में एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है, एक विनम्र भाव उत्पन्न होता है। और ये प्रयास से भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, जो कि सत्संग में आने का लक्ष्य है या मानव देह प्राप्त करने का यही तो लक्ष्य है। तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथ हृदय के निकट लाएं और कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए मेरे बाद उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिराभवते नैष्टके।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद सभी कृपा करके दोनों हाथ ऊपर करें, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महाद्भिः या इमा पुरु विभु निर्मायसेते यद अमशु पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश आत्मका सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करी बार क्षमता तुमार तब कृपा होए मोरा कथा शुद्ध होए सुनिया सबार शोक दुख जे गुचिबे मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे मुखेरभाग्य मनसेर उल्लास दोष समीमो अधम करो निज दास। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन गया की ओर से प्रस्तापित आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर यह 3 दिवसीय जगन्नाथ कथा अनुष्ठान के पहले दिन के इस कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, सही है। और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। प्रश्न उठता है कि पुण्यवान कौन है, भाग्यवान कौन है, बुद्धिमान कौन है। पुण्यवान वो है जो सत्संग में आए, भाग्यवान वो है जो सत्संग में आए, बुद्धिमान वो है जो सत्संग में आए। क्योंकि सत्संग वो माध्यम है जिससे हम कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बटोर सकते हैं या खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये साधु गुरु शास्त्र का कथन है। कहते हैं जो लाभ सत्संग से प्राप्त होता है उस लाभ को तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए, समझ में आ रहा है, तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए, और इस संसार के स्वर्ग का सुख हो या वैकुंठ का सुख है दूसरे पलड़े पे रखा जाए, तो सत्संग में जो सुख का लाभ मिलता है वो भारी हो जाता है, यानी कि वो स्वर्ग और वैकुंठ के सुख से कोटि गुना अधिक होता है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं और बुद्धिमान हैं। तो आज श्री श्री राधा मदन मोहन जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण कीर्तन का। इसलिए हम उन भगवान राधा मदन मोहन जी के, उनके परिकर सहित के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरनीताएं उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए
आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को आरंभ करते हैं, सत्संग को चालू करते हैं। जगन्नाथ भगवान सारे जगत के नाथ हैं। नाथ यानी कि स्वामी है। वो रहते हैं जगन्नाथ पुरी में, पर पुरी से पूरा जगत के वो नाथ हैं। जगन्नाथ कलयुग के स्वामी माने जाते हैं। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामनाथ, रामेश्वर, द्वापर में द्वारिकानाथ और कलयुग में जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी जितने भी कृष्ण के भगवान के रूप हैं, उसमें से सबसे दयालु जगन्नाथ जी है। क्यों कहते हैं कि जब एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम बहुत बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे पास आते हैं। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो हैं वो डॉक्टर हैं। हम बीमार हैं, उनके पास आ रहे हैं, पर जगन्नाथ जी को पता है हम बीमार हैं, उनके पास आ रहे हैं, पर हमसे भी ज़्यादा बीमार कुछ है, वो हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते हैं, मंदिर तक नहीं आ पाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जो है एक दिन साल में निकलते हैं और बाहर आके सबको, सभी पेशेंट को दर्शन करते हैं। और उनका जो दर्शन उस रथ यात्रा में जो भी लेता है, कहते हैं कि वो जो है इस बार तो जन्म लिया तो लिया, अब अगले बार जन्म नहीं लेगा। उनके लिए आध्यात्मिक जगत का द्वार खुल गया है। समय की बात है, बस 10, 20, 40 साल और वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब जगन्नाथ जी मंदिर में रहते हैं तो कृपा करते हैं, और मंदिर के बाहर जब रथ में आरूढ़ होकर निकलते हैं तो अपार कृपा करते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए तरसते हैं, और उसके लिए वो जो है इंतज़ार करते हैं, कब है रथ यात्रा, कब है रथ यात्रा, कब है रथ यात्रा। वो बोलते हैं आ रहे हैं हम। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं वो? 20 तारीख को आ रहे हैं। जगन्नाथ इज कमिंग। जगन्नाथ जी का यह खासियत है कि जगन्नाथ जी जो हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमें ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना हम मुस्कुराएंगे उतना जो है हमारे बुद्धि से, ये साइंस है, हमारे बुद्धि से डोपामाइन नाम का एक जो है केमिकल निकलता है। हम जितना मुस्कुराएंगे उतना जो है डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। भले कुछ दुख हो पर चेहरा मुस्कुराता रहेगा तो बुद्धि को इतना अक्ल नहीं है कि हम दुखी हैं। वो सोचेगा कि हम मुस्कुरा रहे हैं तो डोपामाइन केमिकल बुद्धि जो है ब्रेन निकालने लग जाता है। तो ये मुस्कुराना, ये जगन्नाथ जी से सीखना है हमको। जगन्नाथ जी क्या है, हमेशा मुस्कुराते हैं। उनका पूरा मुंह जो है खुला हुआ है, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। वो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इतने बड़े बड़े आंखों से क्या देख रहे हैं? वो इतने बड़े बड़े आंखों से देख रहे हैं संसार के लोग मुझे छोड़कर इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आओ आओ, भगवान देख रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। हम क्या क्या सोच रहे हैं वो देख रहे हैं।
इसलिए बड़े बड़े आंख से भगवान जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, वो दोनों हाथ आगे करके बैठे हुए, आओ 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 मेरे साथ आओ, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, आप जाओ मत। तो जगन्नाथ जी दोनों हाथ फैला के बैठे हैं, आओ। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातं मां शांतिं पृच्छति, मैं सबका परम हितैषी और सबका प्रिय मित्र हूँ। सुहृदम, सुहृदम यानी कि सुहृद का तो मित्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, आओ कहाँ भाग रहे हो। तो भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो आ रहे हैं, हम सबको अपना प्यार दे रहे हैं और खूब सारे खुशियाँ हम सबके जीवन में देने आ रहे हैं। तो ये है जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। ये जो जगन्नाथ जी हैं वो देने के लिए आए हैं। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम क्या है, देना बैंक। पर असली देना बैंक तो यह है, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और इतने सारे खुशियाँ और प्यार भी दे रहे हैं। हम सब लेना बैंक है, पर हमको तरीका जानना चाहिए भगवान से कैसे लेना है। तो आइए जगन्नाथ जी के किस प्रकार से इस महाभाव रूप प्रकट करते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं। से गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। एक महान संत वासुदेव घोष वो बहुत सुंदर गाते हैं कि गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु वो और कोई नहीं, वो कृष्ण हैं, और वो कृष्ण और कोई नहीं, वही जगन्नाथ जी हैं। तो ये जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, तो ये कृष्ण ऐसे कैसे हो गए? कृष्ण जो है दो हाथ में बांसुरी रखते हैं और तिरछे पाँव में खड़े रहते हैं और गर्दन जो है राधा रानी की ओर मोड़ के रखते हैं, और इस प्रकार से त्रिभंग रूप में कृष्ण है। और ये कैसे ऐसे हैं? इनके पाँव कहाँ पर है? इनके उंगलियां कहाँ गए? इनके कान कहाँ गए? और इतने बड़े मुंह फैलाकर बैठे क्यों हैं? तो ये आज हम देखेंगे। कृष्ण इस धरातल पर आए तब वो कहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, यानी कि धर्म कम होता है, जब जब जहाँ जहाँ अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहाँ वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। क्यों आते हैं? तो कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरातल पर आते हैं, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं, परित्राणाय साधूनां। फिर उसके बाद कंस और जितने भी दुष्ट हैं उनको नाश करने के लिए जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो भगवान इस धरातल पर जब आए तो वे नंद नंदन, यशोदा नंदन
ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में आए, वृंदावन में वो लीला किए। 11 साल 4 महीने 3.5 दिन, और वहाँ से वो आगे निकले मथुरा। वृंदावन के जितने भी वासी हैं वो कृष्ण के अद्भुत अद्वितीय विलक्षणमय लीलाओं को देखकर कृष्ण से बिछड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कृष्ण से कहे कि जाओ मत, आप मत जाओ, पर कृष्ण कहे कि मैं आऊंगा वापस, आप लोग रुकिए, मैं आऊंगा। कृष्ण वृंदावन में जब लीला करते हैं तो इतने नादान लगते हैं और इतने सुंदर लीला करते हैं कि उनको देखने के लिए सारे गोपियां इकट्ठा हो जाते हैं। कहते हैं कि 300 करोड़ गोपियां उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। कृष्ण छोटे से थे। बताइए, गया में है कोई माई का लाल छोटा सा, जिसे गया के सारे अविवाहित छोटे लड़कियां बोलेंगे इसी से हम शादी करेंगे। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गुंगराले उनके बाल हैं, उनके नयन इतने जो है कमल जैसे हैं, कमल के पंखड़िया जैसे हैं। इसे देखकर सब ने कहा यही हमारा पति होना चाहिए। यह है सौंदर्य कृष्ण का, इतने सुंदर हैं। छोटे से छोटे, बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, सब लोग कृष्ण का एक दर्शन देखने के लिए दिन में एक बार तो देखना ही देखना है। यह है कृष्ण। और ये कृष्ण सबका मन को भा लिया था, पूरे ब्रज के मन को भा लिया था। और कृष्ण वृंदावन के सारे ब्रजवासियों को इतना प्रेम दिया, और कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्रेम पाया कि कृष्ण के बारे में कहा जाता है, वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग कर वो एक कदम भी नहीं जाएंगे, इतना प्यार मिला है। चाणक्य पंडित कहते हैं व्यक्ति को उस स्थान में जाना चाहिए जहाँ प्यार मिलता है, व्यक्ति को उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहाँ उनको कोई प्यार न करे या उनको आदर न दे। क्यों? क्योंकि मन में दुख होगा कि अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, जैसे सती को हुआ। तो वृंदावन में इतना प्यार उनको मिल रहा है, कृष्ण कहते हैं कि मैं एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं निकालता हूँ, परित्याज त्याग नहीं करता हूँ वृंदावन से। पर वो बाहर गए तो सबसे कहे मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं लौट कर आऊँगा। पर वृंदावन में से एक बार कृष्ण बाहर गए तो भगवान का वो जो लीला है परित्राणाय साधु नाम, वो पूरा हो गया। अब शुरू हुआ विनाशायश्च दुष्कृताम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कंस के बाद ये, फिर उसके बाद इतना युद्ध के बाद युद्ध, युद्ध के बाद युद्ध, युद्ध के बाद युद्ध, क्योंकि बहुत सारे दुष्टों को नाश करना था। कृष्ण को बहुत सारे दुष्टों को नाश करना था। अब जितने भी ब्रजवासी हैं वो सोच रहे हैं कब आएगा कृष्ण, कृष्ण कब आएंगे। और सारे ब्रजवासियों को छोड़कर वो गए तो गए, ब्रजवासी उनको भूल नहीं पाए। उनमें से एक तो वो कृष्ण का सखा था, वो कहा कि कृष्ण आप वापस आओगे ना? तो बोला मैं आऊँगा। तो कहा जब तक आप लौट के नहीं आओगे
तब तक मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। और आज भी ब्रज परिक्रमा करोगे, गोवर्धन परिक्रमा, एक स्थान आएगा, वहाँ पे वो गोप दिखाई पड़ेगा और उसका नाम है लोटा बाबा। वो लोटा बाबा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कह रहा है कि आप लौटोगे लौटोगे लौटोगे, तो उनका नाम ही पड़ गया लोटा बाबा। तो अभी तक खड़ा है। तो कृष्ण गए तो गए पर आए नहीं। पर कृष्ण कहते हैं कि वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। इसका एक और अर्थ होता है, वृंदावन भले छोड़ कर गए पर कृष्ण के मन में वृंदावन को वो कभी छोड़े नहीं, इसीलिए पदम एकम न गच्छति। इसका एक और अर्थ होता है, कृष्ण का प्रकट लीला खत्म हुआ है पर कृष्ण का अप्रकट लीला आज भी चालू है। कहते हैं कि यदि आप ही सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। आज भी कृष्ण का लीला निधिवन में चल रहा है, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। कोई कोई भाग्यवान देख लेता है कि कृष्ण कैसा लीला हो रहा है, पर वो भाग्यवान बनने के लिए हमको गुरु धारण करना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन हो भाग्यवान जीव। वो भाग्यवान बनना पड़ेगा। गुरु धारण करने के बाद वहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और परिश्रम करके और भक्ति करके प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदयशो विलोकयंती यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो भाग्यवान कौन होगा? जो गुरु धारण करेगा। ब्रह्मांड ब्रह्मेते कौन हो भाग्यवान? ऐसे भाग्यवान जो है प्रेमांजन चुरितों को प्राप्त करते हैं, तो यह लीला का दर्शन कर लेगा। तो हमें वो भाग्यवान बनना है। तो ऐसा हुआ कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो गए, फिर वो वापस आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर क्या कृष्ण वृंदावन आना नहीं चाहते हैं? आना चाहते हैं, पर कृष्ण वृंदावन नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर कृष्ण वापस आएंगे, कंस के जितने भी मित्र हैं वो कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में आएंगे और इतना घमासान युद्ध होगा। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि ब्रजवासी, ये गोप, ये गोपियाँ, ये गाय, ये बछड़े, ये मोर, ये हिरन, ये ब्रज के वृक्ष को ये जगन्य जो दृश्य को देखना पड़े। इसीलिए वो वृंदावन वापस आए नहीं। वो मथुरा में गए, मथुरा में लगभग कुछ साल रहे और कंस के जो ससुर लगते हैं जरासंध, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार? 17 बार उनके बार वार किया था। यहीं से किया था, गया से, मगध के यहाँ पे। तो जरासंध को जरा याद करके देखो। वो सारे दुष्टों को एक साथ लेकर आते थे और कृष्ण जो है, बलराम जो है साथ में, यही है कृष्ण और बलराम, मारते थे ठक 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 ठक। फिर 17वां बार कृष्ण कहा कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ से गए तो गए गुजरात गए। जिस स्थान पे उन्होंने बहुत सारे रात गुजारे उसको कहते गुजरात, तो वहाँ पे गए गुजरात। तो गुजरात में गए तो गए, एकाएक उन्होंने एक नया जो है शहर, इतना सुंदर शहर कि सारे मथुरा वासी वहाँ पे आ गए रातों रात। तो बोले द्वार कहाँ है, द्वार क्या है? तो शहर का नाम पड़ गया द्वारिका। तो कृष्ण द्वारिका के स्वामी हो गए। वहाँ पर बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह के बाद कृष्ण का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 16,108 पटरानी हुए। यह है भगवान जो 1 नहीं, 2 नहीं, अनेक रानियों को रख सकता है खुश, वो है भगवान। अब कोई आए टक्कर लेने के लिए, बोले मैं भी भगवान हूँ, बोले कि एक रानी को नहीं, एक रानी को संभाल के दिखाओ, फिर बाद में हाथ आगे बढ़ाएंगे। आज
कि इस महंगाई में एक रानी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, पर भगवान वो है जो 16,108 पटरानियों को इतना खुश रखे, एक एक को इतना बड़ा महल, कहते हैं कि गया जितना बड़ा है उतना बड़ा महल। मानो या ना मानो, ये सच है। एक एक रानी को इतने बड़े बड़े बंगले दिए उन्होंने, और एक एक रानी से उनके 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुए। और समय आगे बढ़ा तो ये 10 पुत्रों का विवाह हुआ, उनके 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुए। इतना बड़ा जो है उनका परिवार, सब एक महल में नहीं, 16,108 अलग अलग महल में। यह है भगवान। भगवान का सौंदर्य एक तरफ, तो भगवान का जो है ऐश्वर्य यानी कि धन वैभव एक तरफ। तो यह है भगवान। पर भगवान भले द्वारिका में थे, पर हमेशा वो राधे ललिते राधे ललिते ऐसे ऐसे वो पुकारते रहते। ऐसा जब हुआ तो रुक्मणी देवी जाम्बवती से कहती है, ये कृष्ण रोज रात राधे राधे ललिते ललिते करता रहता है। तो जाम्बवती और सत्य देवी कहती है, सत्यभामा देवी कहती है, झूठी कहीं की, वो रात को ही नहीं दिन को भी ऐसे ऐसे करता चलाते रहते हैं। तो ब्रज को कृष्ण कभी भूले नहीं, इसीलिए पदम एकम न गच्छति, वो ब्रज को भूले नहीं। पर ये रहस्य क्या है, कौन है? हम पूरे ब्रह्मांड के नहीं, पूरे सृष्टि के सबसे सुंदर रूपवती हम जो है कन्या है। हमें सामने होते हुए भी ये ब्रज के गोपियां उन्हें याद कैसे कर रहे हैं? उनमें है क्या जो हमारे पास नहीं है? इस प्रकार से उनके अंदर एक विचार आने लगे। ये विचार जो है हमारे जैसे बद्ध जीव के ईर्ष्या नहीं। वो बोल रहे कि इतना भगवान उनको याद क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने किया है कि कृष्ण उनको भूल नहीं पा रहे हैं? तो वो सोचे कि ये ब्रज का लीला हमें सुनाएगा कौन? ब्रज का लीला बलराम जी वो नहीं सुनाएंगे, सुभद्रा इनको तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं होगा, कौन सुनाएगा ये? और ब्रज का लीला कौन सुनाएगा? तो वहां पे वसुदेव के सारे पत्नियां आ गए थे, देवकी ये वो। उन पत्नियों में एक और पत्नी थी रोहिणी। बलराम जी के वो माँ बनी रोहिणी। रोहिणी ब्रज में थी। कृष्ण का जन्म का उन्होंने दर्शन किया है, बलराम जी का जन्म का उन्होंने दर्शन किया है। ये कृष्ण के 11 साल के सारे लीला जानती है। चलो इन्हें ही हम पकड़ते हैं। तो सारे पटरानी 16,108 उन्होंने घेर लिया। आपको बताना होगा ये कृष्ण राधे राधे ललिते ललिते विशाखे विशाखे क्यों कर रहा है? एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है। जब ये कहानी, ये मैं कथा सुनाऊंगी तो कृष्ण और बलराम नहीं होंगे। अब हम सबको कथा सुनना है, कौन नहीं सुनेगा? तो बोला सुभद्रा इधर आ। तो सुभद्रा को बोला कि आपको हम बहुत सारे मिठाई देंगे, आप खाओ, पर ध्यान रहना कि कृष्ण और बलराम नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था। अब कृष्ण और बलराम को पता नहीं, वो गए थे उस दिन द्वारिका से, वो निकल गए थे अपने सभा में सुधर्म सभा। वो सुधर्म सभा का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वो ऐसा एक वैभवशाली अलौकिक विलक्षण में एक सभा है, जितने लोग होंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, और जितना उसका सौंदर्य अभी है उससे दुगना अगले दिन होगा, और जितना सुगंधित अभी है उसके दुगना अगले दिन होगा। ऐसा अद्भुत जो है सभा
क्या था वो सभा, सुधर्म सभा। तो वो गए थे अपने फ्लाइट में, यानी कि गरुड़ में आरूढ़ होकर, और यहाँ पर रोहिणी माता ने कथा आरंभ कर दिया, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सुभद्रा देवी जो है, एक ही एंट्रेंस था, एक ही आने के लिए मार्ग था। वहाँ पे सुभद्रा जो है कथा भी सुन रही है, और उनका पीठ जो है रोहिणी देवी की और कान जो है कथा की ओर, और आंखें सामने। अब कृष्ण बलराम जल्दी वापस आ गए गरुड़ में आरूढ़ होकर। बोला, अरे महल में कोई नहीं है, कहाँ है सब लोग, कहाँ है सब लोग, एक भी रानी नहीं, मेरे 16,108 पटरानी है, एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो देखा सब लोग यहाँ पे पंडाल में बैठे, तो ये लोग जो है कृष्ण बलराम पंडाल की ओर आए, और पंडाल की ओर आए तो आए, सुभद्रा ने रोक लिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोला क्यों? डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, शोर मत मचाओ, कथा चल रहा है। और देखा सब लोग एकटक होके सुन रहे हैं, और रोहिणी माता भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त, जो भगवान के भी माँ बन गए, ऐसे उस कोटि के एक वक्ता कथा सुना रहा है। और कथा भी क्या है? कृष्ण के जन्म लीला सुना रहे, कृष्ण के ब्रज लीला सुना रहे, कृष्ण ने किस प्रकार से माखन चुराया वो सुना रहे हैं, कृष्ण ने किस प्रकार से चीरहरण किए उसको सुना रहे हैं, कृष्ण किस प्रकार से गोपों के साथ खेल रहे हैं वो लीला सुना रहे हैं। ये बचपन के लीलाओं को सुनते सुनते कृष्ण के आंखें बड़े हो गए, और इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि उनके कान जो है एक बिंदु के जैसे हो गए, पॉइंट के जैसे हो गया। जब हम ध्यान से सुनते तो कान एकदम सुकड़ जाते हैं, और ध्यान से सुनते तो आंख आश्चर्यचकित होकर बड़े हो जाते हैं। और तो वो और इतने भाव विभोर हो गए, मुस्कुराने लगे। बचपन में मैंने ये रंग लीलाए जो है खिलाए, तो उनके मुस्कान आने लग गए। तो इस प्रकार से कृष्ण, जिसके घुंघराले बाल हैं, जिसके नयन जो है कमल जैसे हैं, कान भी सुंदर है, वो सब जो है आंख बड़े हो गए। और इस प्रकार से वही कृष्ण जो है काले से सफ़ेद और चेहरे में मुस्कान हो गया। अरे कृष्ण तो कृष्ण है, वो उन्होंने इतने सुंदर लीला किए तो इतना मुस्कुराएंगे और इतने ध्यान से सुनेंगे और आश्चर्यचकित होंगे, ये तो होना ही है। हम भी अगर अपने मामा चाचा से अपने बचपन की कथा सुनते हैं कि बचपन में हम पिताजी के पीछे पीछे आप भाग जाते थे और रोड के बीचों बीच चिल्लाते पिपा पापा और इधर उधर देखते हैं, तो ये बात सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होता, मैं बचपन में ऐसा करता था। तो कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया था, इतने सुंदर लीला। तो कृष्ण के आंखें बहुत बड़े हो गए, और वो सुन भी किससे रहे हैं? रोहिणी माता, जो कि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो कृष्ण भाव विभोर हो गए। और जैसे कृष्ण का यह हाल हुआ तो बलराम जी तो भी थोड़ी न कम है, उनका भी यही हाल हो गया, और वो भी मुस्कुराने लगे, आंखें बड़े हो गए, कान जो है छोटे हो गए, उनके हाथ उंगली जो है ऐसे हो गए, और उनके दो पाँव जो है, जैसे फौज में ऐसा होता है सावधान, जैसे सावधान होता है तो दोनों पाँव टाइट हो जाता है, एक हो जाता है। विश्राम यानी कि दोनों पाँव थोड़ा फैल जाता है। तो ये एकदम सावधान हो गए, दोनों पाँव एकदम से ऐसा हो गया। और इतने में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम ने, बोला अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। बोला क्या देखा? बोला कि आपका ये सुंदर रूप को मैंने देखा, अब आप यही रूप में रहिए। तब कृष्ण जो है बोला थोड़ा रुक जाइए, ये रूप जो है स्पेशल है। ये रूप क्या है? स्पेशल है, स्पेशल लोगों के लिए ये स्पेशल रूप है। आप स्पेशल है इसलिए आपको ये रूप बताया, पर ये रूप जो है अभी के लिए इतना ही, ये कलयुग में आपको हम दिखाएंगे। तो हम सब जो है भगवान कृष्ण के रूप देख रहे हैं, यानी कि हम सब
स्पेशल है, ये भगवान का स्पेशल रूप है। तो हम सब जो है, हमारे लिए भगवान ने ये रूप लिया है। तो नारद मुनि को वादा करते हैं कि ये रूप में मैं आऊँगा, आप मेरे शुद्ध भक्त हो, आपने जो कहा वो होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम कौन थे आप प्रतिजानी में नाम है भक्त प्रणश्यति। ओहो, सो ठीक है। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। ये एक बात है। और एक बात है कि कृष्ण ये रूप क्यों धारण करते हैं। बहुत सृष्टि के बहुत आरंभ की बात है। नारद मुनि रोज जो है वैकुंठ में, भू वैकुंठ है, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर अनंत शेष पे शयन करते थे भगवान, और माता लक्ष्मी जो है उनकी सेवा करती है। माता लक्ष्मी सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और नारद मुनि से कहा मांगो मांगो मांगो, जो चाहिए वो मांगो। बोला मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामने, मुझे नहीं चाहिए कुछ। पर नारद मुनि ने एक बार कह दिया मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे राजभोग का, भगवान का। भगवान जब पाते हैं उसे भोग कहते हैं, भगवान जब पा लिया उसको प्रसाद कहते हैं। प्रभु का साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। मुझे प्रसाद चाहिए, प्रसाद, भगवान का कृपा प्रसाद। और वो समय था, कलयुग से पहले भगवान का प्रसाद किसी को मिलता नहीं था। माता लक्ष्मी कांपने लगी, अनहोनी, नामुमकिन, असंभव। बोला जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। बोला ये ऐसा हो नहीं सकता है। अब एक तरफ नारद मुनि का वादा है और दूसरी तरफ ये नियम है। धर्म संकट में पड़ गई। कौन? माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी जो है थोड़ा थोड़ा उदास लग रही है। बोला वैकुंठ में कुंठ कैसे आ गया? वैकुंठ का अर्थ होता है कि जहाँ कोई दुख नहीं है, और ये दुखी क्यों लग रही है? बोला देवी बात क्या है? तब लक्ष्मी देवी ने कहा कि बात यह है कि ये जो है प्रसाद मांग रहा है। आपको मालूम है कि मेरा जो जूठन है ये प्रसाद किसी को मिलता नहीं है। तो जैसे ही कहा नहीं मिलता है तो लक्ष्मी देवी दुखी हो गई। लक्ष्मी देवी को दुखी देखकर कहा कि एक शर्त पे, राजभोग होने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, और जब मैं आराम करूंगा आप छिपके से दे देना। वैसे भगवान से कुछ छिपता नहीं है। बोला आप दे देना, और बोला कि किसी को बताना नहीं, और ये भगवान को भी पता नहीं, इसीलिए आप चुपचाप लेके जाओ। तो ऐसे ही हुआ। अगले दिन नारद मुनि जैसे ही प्रसाद पाया, भगवान का प्रसाद जो पाया वो नाचने लगा। अद्भुत, विलक्षणमय, अलौकिक, अद्वितीय स्वाद, सुगंध और इसका रूप। ओह, नाचने लगा। नारद मुनि झूमने लगे तो झूमने लगे तो झूमने लगे। वैकुंठ से वो जो है शंभू के धाम पे पहुंच गए। कैलाश, कैलाश में नाच रहे हैं, भाई भाई से मिले। और शिव जी बोले क्या बात है मेरे भाई, इतने खुश क्यों लग रहे हो? बोला आज मुझे वो मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला। बोला क्या मिला? तो बोला प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद आपको मिला। और आप मेरे भाई हो तो जरूर, मेरे दोस्त हो तो मेरे लिए तो आधा लाया ही होगा। बोला इतना टेस्टी था कि मैं भूल ही गया रखने के लिए। बोला क्या भाई हो तुम? पर शिवजी भी शिवजी थे। ददामी बुद्धि योगम तम। वो बोला कि आप इतने नाच रहे थे, हाथ धोना ही भूल गए। तो उनके नाखून में जाके शिवजी ने क्या किया, उनके नाखून में अटका हुआ जो प्रसाद का खन था उसको निकाल के
महाप्रसादे गोविंदे कर दिया। और अभी वो प्रसाद को पाया, अद्भुत विलक्षण में अलौकिक अद्वितीय इस स्वाद को पाकर वो नाचने लगे। अब पार्वती माता भाग के आ गया, अरे ये तो प्रलय का संबंध नहीं, ये तांडव नृत्य क्यों कर रहा है? अरे अरे अरे, ये नृत्य को देखकर पार्वती देवी जो है बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बात क्या है? बोला मुझे मिला मिला मिला। बोला क्या मिला? जो आज तक किसी को नहीं मिला वो मिला। क्या है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। तो आप तो मेरे जो है पति देव हो, है ना, मैं आपका अर्ध अंगनी हूँ, तो आप तो मेरे लिए आधा तो रखे ही होगे। अब शिव जी जो है स्लो मोशन में डांस, इतना स्पीड में नाच रहा था, अभी स्लो मोशन में नाचने लगे। वो ऐसे ऐसे कर रहा, बोला ये क्या है? मैं इशारा करूं और आप समझदार हो। बोला मेरे लिए प्रसाद नहीं रखा। तो इतना पार्वती देवी को गुस्सा आया। पार्वती देवी ने कहा मैं शपथ लेती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि ये प्रसाद जो नारद मुनि ने पाया है, मेरे पति ने पाया है, वो मैं लूंगी तो लूंगी, और देवता तो देवता मनुष्य को भी दूंगा, और तो और कुत्ता को भी मैं दे के ही रहूंगी। अभी शिवजी चुप हो गए, इतने गुस्से में थे। पार्वती गए, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक स्थान आता है सीमांत द्वीप करके, कहते हैं कि वहीं पे जाकर पार्वती देवी जो है ऐसा कड़क तपस्या किया। सती देवी ने जब तपस्या किया तो उनके शरीर से ताप निकला और उनका शरीर को उन्होंने जला दिया, पर पार्वती देवी भी कुछ कम नहीं थी, उनके शरीर से ताप आया तो पूरा ब्रह्मांड जो है पीड़ित होने लग गया, है ना। जैसे गर्मी बढ़ जाता है तो पीड़ा बढ़ जाता है। सब लोग बोला त्राई त्राई, भागे और ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शिव जी के पास, सब फिर साथ में विष्णु के पास। विष्णु के पास जैसे ही गए तो पहुंच गए तो विष्णु ने कहा कोई बात नहीं। पार्वती देवी को उन्होंने दर्शन दिया और जैसे ही पार्वती देवी को पास प्रकट हुए, पार्वती तपस्या कर रही है और शिव जी भगवान विष्णु को देखकर प्रणाम किए, पंचांग प्रणाम किए और मस्तक पर चरण धूलि को लगाए और कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि भगवान जब भी दर्शन देते हैं उनके एक नियम होता है कि वो वरदान देते हैं। कहा कि मैं एक वरदान मांग रही हूँ और वो वरदान इस प्रकार से है, आपका जो प्रसाद है जो आज तक किसी को मिला नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो प्रसाद जो नारद मुनि ने खाया। तो बोला मुझे नहीं मालूम शिव जी ने भी पाया, मुझे नहीं मालूम, झूठ मत बोलो, आपने कहा कि वेदा हम सर्व तो भगवान को सब कुछ पता है। बोला कि वो जो कि नारद मुनि ने लिया और शिव जी ने लिया मुझे नहीं मिला, मैं चाहती हूँ कि मुझे देवताओं तो देवता, मनुष्य तो मनुष्य, कुत्तों को भी मिले। तो बोला तथास्तु। तब भगवान ने कहा वो अब नहीं, कलयुग में जब मैं जगन्नाथ जी का रूप धारण करूंगा तब मेरा जो प्रसाद है सबसे पहले आपको मिलेगा। और आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है उनका जो पहला प्रसाद है विमला देवी को जाता है, यानी कि पार्वती माता को जाता है, और उसके बाद वो प्रसाद जो है सबको बांटा जाता है। बड़े बड़े देवता आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, वो हम कल सुनेंगे। एक बार तो ब्रह्मा जी आए, आते आते उनका मीटिंग से लेट होकर आए तो पहुंच जैसे ही गए तो देखा कि सारा प्रसाद खलास, जितने भी प्रसाद थे वो खलास, मटके टूटे हुए थे, पर कुत्ते जो है उस मटके को खा रहे थे, चाट रहे थे। कुत्ते जो है वो जगन्नाथ जी का प्रसाद खा रहे थे। पार्वती का वो वरदान जो है पूरा हुआ और कुत्ते खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी उसके निकट गए, ये कुत्ते लोग डर गए, बोल गए ये चार मुंह वाला कहाँ से आ गया। मानो या ना मानो, शास्त्र में वर्णन आता है ब्रह्मा जी ने उस प्रसाद को जो कुत्ते लोग चाट के भाग गए थे उसे चाट के लिए और वो नाच के वापस गए अपने सत्य लोक धाम में।
तो ये प्रसाद है जिसे देने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं, और ये नारद मुनि के वाणी को पूरा करने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं। और उनका एक और भक्त है इंद्रदुम्न महाराज, उनके इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं। कल जो है इंद्रदुम्न महाराज का कथा हम श्रवण कराएंगे आपको, और बहुत सारे जगन्नाथ जी के प्रसाद से संबंधित कथाओं को श्रवण कराएंगे। और आज के लिए आई थिंक इट्स 8:25, ठीक है यहीं पे। तो आज के लिए हमने श्रवण किया कि ये जो भगवान का रूप है ये कृष्ण ही है, पर वो कृष्ण जो है जब बचपन की कथा सुनते हैं तो उनके आंखें क्या हो गए, कान क्या हो गए, कितने छोटे हो गए, बिंदु की तरह। हाथ क्या हो गए, उंगलियां क्या हो गए, वो एकदम से जकड़ गए। और पाँव क्या है, सावधान हो गया और एक हो गया। तो जगन्नाथ जी का ना तो हाथ है ना तो पाँव है, उनके बड़े बड़े आंख है और बड़े बड़े उनके मुस्कान है। ऑलवेज स्माइलिंग, जो मुस्कुराता रहता है वो हमेशा खुश रहता है। कहते हैं कि स्माइलिंग इज़ अ थेरेपी। दुखी लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्माइल नहीं करते। अगर वो स्माइल करेंगे तो जो भी दुख हो फिर भी वो सुखी रहेंगे और वास्तव में औरों को सुखी करते रहेंगे। इसीलिए भगवान जो है जानते हैं कलयुग में सब लोग का मुंह ऐसा रहता है, इसीलिए सबका मुंह को ऊपर करने के लिए बड़ा मुस्कुराते रहते हैं। और वो भगवान जो है 20 तारीख को आषाढ़ बीज यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय यानी कि दूसरे दिन वो बाहर निकलते हैं। और जिस दिन वो बाहर निकलते हैं तो इतने खुश रहते हैं कि संसार में जो भी उनका दर्शन करेगा वो भी हमेशा खुश रहेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। तो ये जगन्नाथ का रथ यात्रा में आने का दिन, और क्यों आते हैं वो फिर से कल हम श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी जिस दिन बाहर आते हैं, कहते हैं कि जो भी जगन्नाथ जी को रथ में आरूढ़ होते हैं देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कीड़े हो या मकड़ा हो, अगर उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो जगन्नाथ जी के रथ पे आरूढ़ होते हुए देखेंगे तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर है उस चक्कर से वो तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो 20 तारीख को हमको तो आना ही आना है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में, और साथ में सबको लेके आना है, क्योंकि हम भी जो है मुक्त हो जाएंगे और हमारे साथ जो भी हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे। जो लोग हमको बहुत सताते हैं उनको ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, वो खुश हो जाएंगे, सताना बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है। और जिनसे आप प्यार करते हो उनको तो ज़रूर लेके ही आना है, और जो लोग नफ़रत करते हैं उनको खींच के लाना है ताकि वो उनके अंदर से जो नफ़रत है वो निकल जाए। क्योंकि भगवान जो है प्यार के मूर्ति हैं और वो प्रेम की मूर्ति है ना। तो भगवान का दर्शन करते हैं हमारे अंदर में प्रेम उभर जाता है, नफ़रत निकल जाता है। नफ़रत की दुनिया को छोड़कर हम सब प्यार के प्रेम की दुनिया में वास करने लगेंगे। तो ये रथ यात्रा है प्रेम का संदेश। क्यों ये प्रेम का संदेश है और इंद्रदुम्न महाराज कौन है ये हम कल के सत्र में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी प्रसादम की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का प्रवचन में कितना एनर्जी था। हरि बोल। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे लीलाएं, मधुर मधुर लीलाएं महाराज जी सुनाए, ताकि हमारा आकर्षण जगन्नाथ जी के प्रति बढ़े, हमारा प्रेम जगन्नाथ जी के प्रति बढ़े। तो हम धन्यवाद देंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार कल परसों 2 दिन महाराज जी का प्रवचन रहेगा, तो आप लोग समय पे पधारिएगा। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ कथा महामहोत्सव की जय। भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्त वृंद की जय।